गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, जैसे हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी किया था कि हमारा जो मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन, उसके पांचों जो डी ऑर्बिटल्स है वो डिजेनरेट हैं। जैसे हम उसको मैग्नेटिक लिगेंड को अप्रोच कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है 5d ऑर्बिटल्स की वो रेज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डिजेनरेट रहते हैं। लेकिन जैसे ही मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है तो उनकी डिजेनरेसी जो है 5d ऑर्बिटल्स की वो ब्रेक हो जाती है और वो 2 सेट्स में डिवाइड हो जाती है, Eg एंड T2G। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम G सिंबल है वो किस लिए यूज करते हैं, वो हम सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए। इसलिए हम वहां पर Eg और T2G ये दो जो सेट्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस को डिवाइड करते हैं। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगर हम कंसीडर करें तो एक मेटल आयन है, मेटल आयन पर 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो जैसे आपको जब मैंने मेरा जो सेकेंड लेक्चर था, आप लोगों ने वीडियो देखी है सेकेंड लेक्चर की, उसके अंदर मैंने शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स को बताया था आपको, और मैंने उसमें ये बताया था कि एक्सिस के ऊपर जो हमारे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, अगर लिगेंड उन ऑर्बिटल्स में से को अप्रोच कर रहा है, कि साइड से अप्रोच कर रहा है, तो उसमें रिपल्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सिस पर प्रेजेंट है और लिगेंड भी एक्सिस से आ रहा है। लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी जो लिगेंड है वो एक्सिस से अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि जो मेटल है, जो मेटल के लिगेंड्स है, डी ऑर्बिटल्स हैं, वो एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ये मान लो ये हमारे लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स, और ये हमारा कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट है, तो इसके साथ ये हमारी बॉन्डिंग है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। और जो एक्सिस है वो ये एक्सिस है, ऐसे ये एक्सिस प्रेजेंट है हमारा, राइट। तो ये कोई भी एक्सिस है, जैसे इसको मैंने z एक्सिस मान लिया, इसको मैंने x एक्सिस मान लिया, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर कोई भी लिगेंड, और y एक्सिस आपको इसको शो करनी है, दिस इज y एक्सिस, तो ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर कोई भी जो इनकमिंग लिगेंड है वो एक्सिस से अधिक अप्रोच नहीं कर रहा, वो इन बिटवीन दी एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था कि जहां पर हमारे एक्सिस प्रेजेंट है, लिगेंड भी उसी एक्सिस की तरफ से आ रहा था, तो इस वजह से जो हमारे Eg ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी ज्यादा थी और T2G ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी थी वो कम थी। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम हुई है जो हमने ऑक्टाहेड्रल में किया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर। जैसे ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं, फ्री मेटल आयन में 5d ऑर्बिटल्स हैं, और जैसे इनकी एनर्जी रेज हुई 5d ऑर्बिटल्स की, अभी भी ये डिजेनरेट है, इनकी डिजेनरेसी ब्रेक नहीं हुई, और यहाँ पर फर्दर इनकी क्या है, डिजेनरेसी ब्रेक हो रही है। जो इनकी डिजेनरेसी ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर भी 2 सेट के हमारे ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे वहां पर Eg और T2G बना था। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट ये हो जाएगा कि T2G की एनर्जी जो G नहीं, T2 की एनर्जी रेज हो जाएगी और Eg की एनर्जी लो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 T2 और ये G हम इसलिए यूज नहीं करेंगे यहाँ पर सिंबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। वहां पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, क्रिस्टल फील्ड में क्या था, सिमेट्री प्रेजेंट थी, तो इसलिए हम सिंबल वहां पर G यूज कर रहे थे। यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, इसीलिए सिंबल G यूज नहीं करेंगे। तो ये वेरी सेंटर पर 0 और इनके बीच का जो डिफरेंस है 2 सेट्स का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। वेरी सेंटर से ये जो है 4 dq से डीस्टेबलाइज हुए हमारे ऑर्बिटल्स, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हुए थे, और ये -6 dq
से क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे। एक्सप्लेनेशन सेम वही रहेगी जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक्सप्लेन किया था। सेम पैरामीटर्स पर तुम टेट्राहेड्रल को एक्सप्लेन करोगे कि बेरी सेंटर से इनकी डीस्टेबलाइजेशन हो रही है, इसीलिए एनर्जी 4dq से रेज हो गई है। ये स्टेबलाइज हो रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इसीलिए -6dq से डिक्रीज हो गई है। ये स्टेबलाइज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे लिगेंड्स थे वो एक्सेस से अप्रोच कर रहे थे, जिन एक्सेस पर हमारे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, इस वजह से उसके बीच में रिपल्शन जो थी वो ज्यादा थी। यहाँ पर हमारे जो लिगेंड्स है वो कोई भी डायरेक्ट एक्सेस के ऊपर से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इनमें रिपल्शन कम हो जाएगी और ये एज कम्पेयर टू dxy, dyz, dxz इनकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो ऑर्बिटल कौन से हैं, dx² माइनस y², dz², क्योंकि यही हमारे डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये बताया था ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इस तरीके से ये वाले ऑर्बिटल्स हैं। और जो dz ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होगी, वो हमारा ऑर्बिटल z एक्सिस है, ये x और y एक्सिस, उसकी शेप ये है। तो ये हमारा dz² ऑर्बिटल है। तो इस वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ये एक्सिस पर तो प्रेजेंट है, लेकिन लिगेंड कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से एक्सिस की तरफ से अप्रोच नहीं कर रहा, इसी वजह से इनकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जो ये ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ये इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी स्प्लिटिंग को। क्लियर। दूसरी बात ये कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है, हम ये कहते हैं टेट्राहेड्रल इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड है डेल्टा टी की, वो 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनकी स्प्लिटिंग कम है, इसी वजह से स्प्लिटिंग कम होने की वजह से ही जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, स्प्लिटिंग जो भी कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल फील्ड में करेंगे वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखे थे, तो टाइप के वहां पर पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट भी आया था। यहाँ पर कोई भी पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं है, क्योंकि सबके सब कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, चाहे वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, चाहे वो लिगेंड वीक फील्ड है। क्यों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, क्योंकि जो इनकी डेल्टा टी की वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर, तो वो क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इस वजह से इसके जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमेशा टेट्राहेड्रल फील्ड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, चाहे वो D4 कॉन्फिगरेशन, D5, D6, D7 जैसे हमारी वेरिएशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ रही थी, हम पेयरिंग एनर्जी को वहां पर ऐड कर रहे थे। यहाँ पर कुछ भी पेयरिंग एनर्जी को ऐड नहीं करना, जैसे हम वहां पर हाई स्पिन के लिए ऑक्टाहेड्रल में निकाल रहे थे, सेम उसी पैटर्न पर हम हाई स्पिन के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर में निकालेंगे। वहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल के बन रहे थे, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल फील्ड के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और जो इनकी CFSE होगी कैलकुलेट करने की, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो CFSE है वो सेम उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर। तो ये है आपका टेट्राहेड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस की टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो डेल्टा टी है वो 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट है, तो इसका ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं कि क्यों डेल्टा टी इज 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। तो इसका दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये कि वहां पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो नंबर ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स थे वो 6 थे, और यहाँ पर नंबर ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स जो है वो क्या है, 4 है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल फील्ड। तो नंबर ऑफ लिगेंड से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि यहाँ पर हमारे जो लिगेंड्स को डायरेक्ट, जो लिगेंड्स हैं और एक्सेस के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी लिगेंड जो है वो एक्सेस से अप्रोच नहीं कर रहा है, इस वजह से भी उसकी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेरिक फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा उनकी अप्रोचिंग प्रोबेबिलिटी के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है डेल्टा टी की वो कम क्यों है डेल्टा नॉट से। तो इन दो रीजंस की वजह से डेल्टा टी इज 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको ये एग्जाम में पूछेंगे कि किस तरीके से होता है, तो आपको सेम यही डायग्राम बनाकर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
बताकर उनकी शेप को बताकर आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपने किया है। एक्सक्यूज मी। यस, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आपके सिलेबस में इसी चैप्टर में, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में देखा, हमने टेट्राहेड्रल फील्ड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी, हमने लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बैंड, हमने अजम्पशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी। तो जो आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे? देखो, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, हम ये मानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल हमारा कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे कंसिडर करो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, दैट इज Mn6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर मैं इसके दो ट्रांस लिगेंड्स को यहां से रिमूव करवा दूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मैं दो ट्रांस लिगेंड को यहां से रिमूव करवा दूं, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे क्या? उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर ये दो लिगेंड ट्रांस लिगेंड्स हमारे यहां से रिमूव हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, अगर मैं z एक्सिस के ऊपर जो ये दो लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको रिमूव करवाने के लिए मुझे पहले इन लिगेंड्स को क्या करना पड़ेगा? दूर लेकर जाना पड़ेगा, इलोंगेट करना पड़ेगा। देखो, ये जो बॉन्ड लेंथ है ट्रांस लिगेंड की एज कंपेयर टू दिस ऑक्टाहेड्रल, तो ये यहाँ पर क्या होगा? इलोंगेट हो गया। तो ये मेरी लिगेंड्स है, राइट। और फिर फर्दर मैंने क्या किया, इनको जब मैं दूर लेकर गई तो मैंने इनको कंप्लीट यहां से इस एक्सिस से रिमूव कर दिया, तो ये मेरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना Ml4। ठीक है, तो मुझे क्या पढ़ना है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा, और उसके बाद जब कंप्लीट इन ट्रांस लिगेंड की रिमूवल हो गई तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे पैसेज कि ये जैसे ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बना तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में कैसे चेंज आया, उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखना है। तो देखो, यहां तक तो सेम है जैसे मैंने स्टार्टिंग आपका सेकेंड लेक्चर में शायद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की करवाई थी, पता नहीं थर्ड लेक्चर में। ठीक है, तो आप उसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की थी, मैं नाम नहीं लिखूंगी, सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करूंगी, बार बार रिपीटिशन हो जाएगा। ये 5 लिगेंड्स से एनर्जी रेज हुई और ये 2 सेट के अंदर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डिवाइड हो गए। ये सेट क्या था? Eg सेट, और ये क्या था? T2G सेट, 3 लिगेंड्स। और ये dx² माइनस y² dz² 2 लिगेंड, और ये 3 लिगेंड्स dxy dyz एंड dxz। और ये क्या था हमारा? बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से ये हमारा कितना डिस्टेबलाइज हुआ? दैट इज 4 dq से डिस्टेबलाइजेशन हो रही थी, और स्टेबलाइजेशन कितने से हो रही थी इसकी? -6 dq से इसकी, सॉरी मैंने ऑपोजिट लिख दिया, हाँ, इसकी +6 से डिस्टेबलाइजेशन हो रही थी, और -4 dq से जो नीचे वाले हमारे 3 ऑर्बिटल्स थे T2G सेट वाले, वो स्टेबलाइज हो रहे थे। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर हमने देखा था। अब जैसे मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बताया कि ट्रांस लिगेंड्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे? इलोंगेट करेंगे उस एक्सिस के, z एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो z एक्सिस के अलॉन्ग 2 लिगेंड्स थे, हम उनको रिमूव कर रहे हैं टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए। तो जैसे जैसे अगर मैं z एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, राइट, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, और मुझे टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको इलोंगेट कर दिया z एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि मेरे 2 लिगेंड प्रेजेंट थे। अब अगर z एक्सिस के अलॉन्ग में इनको इलोंगेट कर रही हूं, तो जो z एक्सिस पर हमारे मेटल के d ऑर्बिटल्स होंगे, रिपल्शन लिगेंड और d ऑर्बिटल्स में कम रिपल्शन होगी,
क्योंकि ये क्या जा रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं मेटल से, ये लिगेंड्स। तो जैसे उनकी रिपल्शन कम होगी, जो z एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हम उनको डिक्रीज करके अपने डायग्राम में शो करेंगे। और रिपल्शन जो है x एक्सिस के अलॉन्ग जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनके ज्यादा हो जाएगी, और d एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हम z एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, उनको दूर लेकर जा रहे हैं। तो हम इसी के अंदर चेंज करेंगे, जो x एक्सिस के अलॉन्ग लिगेंड है उनकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा, dx² माइनस y² यहाँ चला गया, और dz² जो ऑर्बिटल है वो यहाँ आ गया, क्योंकि z एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या किया है, जो एक्सिस लिगेंड्स हैं उनको इलॉन्गेट, दूर लेकर जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो z एक्सिस वाले, z एक्सिस में कौन से हैं, dyz एंड dxz, इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्दर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। इस तरीके से ये तो है इसका रिप्रेजेंटेशन, स्प्लिटिंग रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं फर्दर और कंप्लीट इनको रिमूव कर दूं, यहाँ पर तो मैंने इनोंगेट किया है सिर्फ लिगेंड्स को z एक्सिस के अलॉन्ग, अगर मैं फर्दर इनको रिमूव कर दूं तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, z एक्सिस के अलॉन्ग 0 हो जाएगी। तो इनकी एनर्जी जो है dz² की, ये फर्दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकी एनर्जी जो है वो x और y एक्सिस के अलॉन्ग जो लिगेंड्स है उनकी एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फर्दर हमारी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इनकी एनर्जी कम हो गई, एक्सिस अलॉन्ग जो भी ऑर्बिटल था उनकी एनर्जी फिर इंक्रीज हो गई, dxy, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, dx² माइनस y², और ये dz², और इसकी एनर्जी z एक्सिस के अलॉन्ग है, ये और भी कम हो गई, dyz, dxz। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। और अगर मैं जैसे क्रिस्टल फील्ड डेल्टा टी और डेल्टा नॉट को हमने एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा sp, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस। तो ये है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो अगेन आई रिपीट कि जो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस है वो ये हैं, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये हैं। अगर आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एग्जाम में पूछेंगे तो आपको यहां से शुरू करके एंड तक आपको बताना है ऑक्टाहेड्रल से, विद दिस डायग्राम कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड बनाने के लिए हम z एक्सिस के अलॉन्ग जो लिगेंड्स है उनको इलोंगेट कर देंगे, तो हमारी जो बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड लेंथ है, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के बाद जब हम स्क्वायर प्लेनर में कंप्लीट आएंगे तो इसका मतलब वो ट्रांसफर जो लिगेंड्स थे उनको हमने कंप्लीट वहां से रिमूव कर दिया है। तो जैसे जैसे हम लिगेंड्स को z एक्सिस के अलॉन्ग दूर लेकर जा रहे हैं, तो जो रिपल्शन है z एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में वो और भी कम हो जाएगी, और जो भी ऑर्बिटल होगा हमारा z एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या हो जाएगा, फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर रिपल्शन एकदम क्या हो गई है, 0 हो गई है। यहाँ रिपल्शन क्या हो गई थी, मिनिमम हो गई थी, और यहाँ पर हमारी रिपल्शन थी z एक्सिस के अलॉन्ग जो भी हमारे लिगेंड प्रेजेंट थे, और मेटल ऑर्बिटल्स भी जो हमारे z एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट थे, क्योंकि z एक्सिस के अलॉन्ग हमारे मेटल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और वहीं से z एक्सिस पर हमारा लिगेंड अप्रोच कर रहा है सेम एक्सिस पर, तो वहां पर रिपल्शन क्या है, ज्यादा। यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसफर जो लिगेंड प्रेजेंट है उनको क्या करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, हम इलोंगेट कर रहे हैं इस एक्सिस को, तो रिपल्शन z एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मेटल d ऑर्बिटल्स z एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमने कंप्लीट रिमूव कर दिया, तो वो फर्दर क्या हो जाएंगे, z एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल्स हैं वो फर्दर स्टेबलाइज हो जाएंगे, और x एक्सिस वाले फर्दर डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। और दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बताओगे। तो इसी के अंदर आपका जो लास्ट लेक्चर है दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं, तो उनमें से जो आपका फर्स्ट फैक्टर होगा दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड। जैसे मैंने
जैसे जैसे मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल बताया था कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, फिर उनकी फिलिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, उसी के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही थी कि नेचर ऑफ लिगेंड पर स्प्लिटिंग कैसे डिपेंड करती है। तो जैसे ये एक तरह की रिपीटिशन ही होगी हमारी। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का हमें कैसे पता चलेगा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता चलेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक्सपेरिमेंटल सीरीज हमारी बुक में दी हुई है। उस सीरीज में जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो वाटर को हम मिडिल में लेकर चलते हैं। वाटर से जो पहले वाले लिगेंड्स हैं वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वाटर के जो बाद वाले लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हम लिगेंड्स के, नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर बता सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था डेल्टा नॉट है, क्लियर, वो ग्रेटर है अगर पेयरिंग एनर्जी से, इसका मतलब वहां पर क्या बनेगा? हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर डेल्टा नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से तो वहां पर हमारा क्या बन रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। फिर मैंने टेट्राहेड्रल तो बताया कि कोई डिपेंड नहीं करता, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है चाहे हमारा लिगेंड क्या है? वीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, राइट? स्क्वायर हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाई स्पिन लो स्पिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के केस में हम कैलकुलेट करेंगे सीएफएससी हमारे, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में बीएससी इस सेमेस्टर के सिलेबस में है, क्लियर? तो नेचर ऑफ लिगेंड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। दिस इज द नेचर ऑफ लिगेंड। जो दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करती है। हम ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर हमने सेम मेटल लिया है, सिर्फ वो डिफरेंस शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जैसे मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, लेट्स से ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिया क्रोमियम का, ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम यहाँ है +3, ठीक है, और जो दूसरा मैं कॉम्प्लेक्स लूं क्रोमियम का, या मैं लूं कोबाल्ट का लूंगा, जैसे ये मैंने लिया कोबाल्ट का +3 और मैंने कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स लिया +2, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा नॉट जो है इसकी, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये जो है हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स है। तो जो डेल्टा नॉट है हमारी इसमें इस कॉम्प्लेक्स में दोनों में, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट की डेल्टा नॉट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल आयन हमारा प्रेजेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर मेटल आयन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो जितना मेटल आयन छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जितना चार्ज उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो मैंने फर्स्ट जो एजम्पशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बताई थी वो ये कि मेटल और लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो जितना चार्ज जो है ज्यादा, साइज कम, बेटर हो जाएगी, और उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है डेल्टा नॉट वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इंक्रीज होती रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी डेल्टा नॉट की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन एंड डेल्टा नॉट, ठीक है। जो नेक्स्ट इसमें फैक्टर है अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज द नेचर, टाइप ऑफ लिगेंड, कि हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है। सॉरी, टाइप ऑफ लिगेंड तो हो गया हमारा, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल भी हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है। जैसे देखो जो डी ऑर्बिटल्स है वो 3D मेटल आयंस को हमने 3D 4D 5D सीरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे जैसे हम 3D 4D या 5D में हम डाउन मूव कर रहे हैं, जो साइज है वो क्या हो रहा है? लिगेंड का, सॉरी डी ऑर्बिटल का, वो इंक्रीज हो रहा है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे देखो ये हमारा कोई एक मैंने मेटल डी ऑर्बिटल ले लिया, लेट्स से DXY लिया, ठीक है। ये 3D के लिए लिया, ये 4D के लिए लिया, और ये 5D के लिए। दिस इज फॉर 3D 4D 5D। जैसे जैसे हम 3D से 4D और 4D से 5D आ रहे हैं, तो हमारा जो साइज है लोब का वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा साइज लोब का इंक्रीज हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूजन इसको हम बोलते हैं, ज्यादा स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा है वो,
तो जैसे जैसे हमारा ये साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी लिगेंड के साथ बॉन्डिंग जो होगी वो इतनी अच्छे तरीके से हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस में प्रेजेंट है तो वो लिगेंड को आसान तरीके से उसके साथ बॉन्ड बना सकेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो 3D कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाई स्पिन डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड, लो स्पिन दोनों बना सकते हैं। जो 4D कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लो स्पिन ज्यादा होते हैं, उनके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन जो 5D कॉम्प्लेक्सेस है वो एक्सक्लूसिवली क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, इनके लो स्पिन ज्यादा होंगे, हाई स्पिन बहुत ही कम होंगे अगर होंगे तो। और यहाँ पर 3D में हाई स्पिन एंड लो स्पिन वो दोनों ही बना सकते हैं। तो अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो डेफिनेटली उसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हाई स्पिन है तो उसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, कम है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ या टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल पर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो इस तरीके से दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट नए चैप्टर से शुरू करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगेन आई रिपीट, आप कॉलेज में जो भी आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास दी गई है आप उसमें आकर मेरे से जो भी मेरी क्लास होगी आप अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही हैं कि लिमिटेशंस वैलेंस बैंड की क्या है, एजम्पशंस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करो, टेट्राहेड्रल में एक्सप्लेन करो, टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड को एक्सप्लेन करो एंड फैक्टर्स को डिस्कस करो विच आर इफेक्टिंग दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। थैंक यू।